जय हिंद। नमस्कार, मैं निशांत कुमार साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आरआर कैंपस पे। आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन होगा कि फटाफट आप लोग आज के सेशन में जो जुड़े हैं उसमें लगातार बने रहें, क्योंकि आज की कहानी जो होगी वो तीन चार मुद्दों को उठाएगी। सबसे पहला, बिहार एसएससी इंटर लेवल में पिछले साल कट ऑफ क्या गया था। बिहार एसएससी इंटर लेवल में अगर आपने टाइपिंग नहीं आता तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं। बच्चों के द्वारा चाहिता सबसे ज्यादा पोस्ट कौन सा होने वाला है, साथ ही साथ सबसे बड़ा वैकेंसी किस पोस्ट पे है, उस पोस्ट पे टाइपिंग है या नहीं। एक और आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, ये कि अगर पिछले साल के तुलना में इस साल की वैकेंसी लगभग बराबर है तो पिछले साल से क्या बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट लेंगे, कम अटेम्प्ट लेंगे। आइए एक एक बात को समझते हैं बहुत ही बेसिक से। सब जो कट ऑफ की बात है, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था उसको मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले मैं बात आपको बेसिकली बता दूं। आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है कि बिहार एसएससी में 12,199 पद पे वैकेंसी आई है। लगभग 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। अपने आप में एक बहुत लंबा डेट है। साथ ही साथ हम आपसे एक बात और भी कहना चाहेंगे कि जो लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो 13,000 से ज्यादा थी और 18 लाख लोगों ने अप्लाई किया। अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा है ये। अगर आप अगली बात को देखेंगे तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा, टाइपिंग जिस पोस्ट में उस पोस्ट में टाइपिंग, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो मेंस में बच्चे बुलाए जाएंगे ना, वो 5 गुना, सिलेक्शन के 5 गुना, इससे 12,000 है तो लगभग 60,000 को बुला लिया जाएगा। 60,000 बच्चों को बुला लिया जाएगा कि भाई साहब आप मेंस देने के लिए चले आओ। तो एक तरीके से बहुत बड़ी छटनी होगी। कहीं 18 लाख 20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से कस महज 60,000 उठ के आएंगे, क्रीम उठ के आएंगे। तो कंपटीशन तो थोड़ा सा टफ होगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर्म कितने भरे जाएंगे इस एग्जाम में, मतलब इस करंट 2023 वाले में, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा लगभग जो है 20-25 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाएंगे। उससे कम फॉर्म भरने की कोई भी आशा नहीं है। यानी कंपटीशन जो इस बार टफ होने वाला है। रीजन है, रीजन भी बताऊंगा क्या रीजन है। एक एक बात पे बात करूंगा। ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन का एक छोटा सा कटआउट है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले देखिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है ना, एज। जो एज दे रही है सरकार वो 18 साल से 37 साल दे रही है। ये है कि आप 12वीं पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि आपके पास ये भी होना चाहिए कि आप उनके एज कैटेगरी में आने चाहिए। देखिए, जो बच्चा पिछली वैकेंसी 2013-14 में आया था, जो बच्चा उस समय 27 साल का होगा, जो उसने फॉर्म भरा था, ऑब्वियस सी बात है वो भी अभी तक एलिजिबल है। 37 साल तक एक जो डेट जिसमें अगर जो कैलकुलेट किया जाएगा तो वो भी अवेलेबल होगा। ऑब्वियस सी बात है 26 साल वाला तो बिल्कुल होगा, वो एलिजिबल होगा वो फॉर्म को भरने के लिए। तो अल्टीमेट जो है ना, पिछले बार जो फॉर्म भरे थे पिछले 10 साल पहले, वो फॉर्म भरने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है वो बढ़ सकते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है। जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले बार वैकेंसी लगभग बराबर थी, फॉर्म 18 लाख भरे गए थे। और ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन अब जब टफ हो गया है तो फॉर्म उससे भी ज्यादा बढ़े जाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट हमारा है वो इंटर ऑब्वियस सी बात है सिलेबस पे है कि जो एग्जाम पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले जनरल स्टडीज के जनरल स्टडीज, जनरल साइंस एंड मैथ्स और मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के लगभग 150, लगभग नहीं 150 सवाल होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 600 नंबर का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन पे ऑब्वियस सी बात है उसके उसके रिगार्डिंग 1/4 जो होगा, जितना वो नंबर दिया जाएगा उसका 1/4 नंबर नेगेटिव के तौर पे काट लिया जाएगा। 2 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग होगी। जो सिलेबस आपका पीटी का, जो एग्जाम पैटर्न आपका पीटी का, वही मेंस का भी है। पिछले बार की परीक्षा में 50 क्वेश्चन जीएस से था, 25 मैथ से, 25 साइंस से, 50 रीजनिंग से, ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हमारे मतलब हमें जो देखने में ये लगी कि पीटी के बाद जब मेंस का सिलेबस आप जाओगे ना तो ऑलमोस्ट सेम है सब। जो 150 नंबर वाला है ना सब सेम है। एक ऐड किया है ना 100 नंबर की हिंदी। वैसे मैंने यहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी लिखा है, लेकिन जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस में मिला के पूछ दिया जाएगा। अल्टीमेट जो क्वेश्चन है आपसे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो उठेंगे आपको जो फर्स्ट कैटेगरी में पेपर 1 में, वो हिंदी से ही उठेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अल्टीमेट आप इसमें मस्ती से जाइए, बनाइए, आइए और सफल हो जाइए। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर वो बच्चों के द्वारा सबसे ज्यादा कौन सा पोस्ट बढ़ा जा रहा है, तो वो है पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी। इन दोनों में किसी भी प्रकार का टाइपिंग नहीं है। 7,000 से ऊपर यहाँ पे सीट है। अगर मैं आगे की बात करूं, मतलब सेकंड पॉइंट की इस पे बात करूं, तो इनमें जो आवेदन शुल्क लग रहा है वो कुछ इस प्रकार है। 540 रुपए लगेगा समान ओबीसी ईडब्ल्यू के पुरुषों का। अगर मैं बात करूं एससी एसटी बिहार के मूल निवासी का 135, शारीरिक रूप से विकलांग है 135, बिहार राज्य महिला उम्मीदवार के लिए 135, अन्य राज्य के लिए कितना है भाई साहब 540 रुपया। फीस थोड़ा सा अधिक है।
अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखें तो एक इतना लंबा भी डेट दिया गया है ना कि अच्छा खासा रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को आने वाला है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लास्ट ईयर का कट ऑफ कुछ इस प्रकार है। देखिए लास्ट ईयर में ना पीटी का कट ऑफ बताया गया था, मेंस का नहीं। मेंस जो है ऑब्वियस सी बात है, मैंने नेट से रिसर्च किया, जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनसे मेरी बात हुई, ऐसे करके मैंने थोड़ा सा निकाला है। तो जो जनरल कैटेगरी का है ना, जो प्री में कट ऑफ था लगभग 96 था, लेकिन मेंस में 112 हो गया था। मतलब 2000 कब की, 2013 की बात करो, 13-14 वाले एग्जाम की। ईबीसी का 88 था, 105 हो गया। ओबीसी का 95 था, बट ऑब्वियस सी बात है 105 हो गया। एससी का 76 था, 95 हो। ये पीटी और ये मेंस है, ठीक है। एसटी का 71 था, 90 हो गया। लेकिन यार ये तो लास्ट लास्ट ईयर की थी। इस ईयर क्या होगा सर, ये बताओ। इस साल में सेफ स्कोर क्या होने वाला? सबसे बड़ी बात बच्चों से यही निकल के आती है, सर सेफ स्कोर क्या होगा? बेटा सेफ स्कोर कुछ और नहीं है। सेफ स्कोर जो है, आप ऐसा मान के चलो कि अगर आपने 110 प्लस सही करके आना है तो अपने आप को एक तरीके से सेफ महसूस कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब इतनी बड़ी रणनीति तैयार करने के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपको क्या करेगा, जो आपका मार्गदर्शक बनेगा। तो परेशान ना हो, मार्गदर्शक बनेंगे हम। कैसे बनेगा मार्गदर्शन, समझिएगा। आ रहा है बिहार एसएससी 2023 के लिए अरावत। कब आएगा? 15 अक्टूबर को सुबह 11 बजे हमारे इसी चैनल पे जुड़िएगा। मैं तो कहूंगा कि फटाफट आप लोग क्या करें, हमारे इवेंट पोर्शन पे जाएं, लाइव पोर्शन, इवेंट अपकमिंग जो इवेंट आता ना उस पोर्शन पे जाएं, इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप मिस ना कर पाए इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें और खूब पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।